हेलो हेलो एवरीबॉडी। ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। दीदी। ओम कैसे हैं शांति सभी दीदी। फरिश्ते? सही है दीदी। सही है। सही है कि अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं, हैं बहुत दीदी। अच्छे बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं अच्छे। दीदी। बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। आज मुझे लगता है कि कुछ सेंटर के भी बच्चे जुड़े हैं। ओके। जो आपकी समर कैंप की मीटिंग है वो कल होगी। कल शाम को 6 बजे। आज हम सब बच्चे जुड़े हैं, किस लिए जुड़े हैं? राजयोगी किड्स का जो सैटरडे का डे, हर वीक में हम लोग जो प्रोग्राम रखते हैं उसके लिए आज हम जुड़े हैं। लेकिन हमको कल भी जुड़ना है। जो बच्चे समर कैंप में आ रहे हैं यहाँ आबू में, सभी बच्चों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कल जरूर जुड़ें सभी, शाम को 6 बजे। ओके। आज हमारे साथ शक्तिराज भाई जुड़े हैं, पावर ऑफ सकाश टीम से। ओम शांति शक्तिराज भाई, वेलकम। शांति दीदी। ओके। तो शक्तिराज भाई का बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारी एक्सरसाइज होने वाली है। सभी बच्चे एक्सरसाइज करने को तैयार है? एक्सरसाइज करेंगे, कौन सी वाली करेंगे? बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे या माइंड की करेंगे? माइंड की। बोलना मैं नहीं ओके। तो आज शक्तिराज भाई हमको माइंड दिख रहे इधर से तू दिख नहीं रहे। जिम खोल करके बैठे हैं। माइंड जिम, माइंड की एक्सरसाइज कराने वाले हैं। तो आप खुद ही माइंड और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ, सभी बच्चे, कोई भी जाएगा नहीं, और ध्यान से शक्तिराज भाई की क्लास सुनेंगे। और उसके बाद हम सभी क्विज करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज का क्विज जो है उसमें किसके मार्क्स आते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। वेरी नाइस। ओके, ओवर टू यू। ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति। जी। ओम शांति। आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिसका नाम ही है द माइंड जिम। कौन कौन जिम के बारे में जानता है? रेज योर हैंड। जिम के बारे में कौन कौन जानता है? जो जो जिम देखा होगा, सुना होगा, सभी जानते हैं। ओके। माइंड जिम के बारे में कौन कौन जानता है? माइंड जिम के बारे में बताओ, कौन कौन बच्चे जानते हैं? दो तीन बच्चे ही जानते हैं। ओके। तो आज हम जानेंगे कि हम अपने माइंड जिम के द्वारा अपने माइंड पावर को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने कॉन्फिडेंस को और अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइंड जिम। सबसे पहले हम समझते हैं कि माइंड को कैसे हम बूस्ट करें, माइंड की पावर को कैसे बढ़ाएं। उसी को कहते हैं माइंड जिम। तो माइंड क्या है पहले समझने की जरूरत है। तो माइंड को सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूँ। माइंड एक बच्चे के जैसा है। बच्चे को यदि आपने बताया ही नहीं कि आज, जैसे कि कई पेरेंट्स भी बच्चों के साथ अभी ये प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ी होगी, बहुत ज़्यादा उनको प्यार से मनाना पड़ा होगा कि बच्चे चलो आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपको बैठना है ना। बच्चों को प्यार से मनाया जाता है, उनको प्यार से काउंसलिंग की जाती है, तो बच्चे अच्छे से बात मानते हैं, राइट। सो ऐसे ही हमारा माइंड है। माइंड भी एक बच्चे के समान है। यदि हमने उसको बहुत प्यार से काउंसलिंग की, अच्छे से बात की, तो माइंड हमारा बात मानता है। माइंड को यदि हमने कोई प्रोग्राम ही नहीं दिया, हमने कुछ कमांड ही नहीं दिया, तो माइंड क्या करेगा? अपनी मर्जी का करेगा। कुछ भी, कहीं भी उसको जो ट्रिगर्स मिलेंगे वहां पर वो भागने लगेगा। तो जैसे कि एक प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम में बच्चों को बताया नहीं गया कि यहाँ पर शांत बैठना है, तो बच्चे कुछ भी करेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। बट उनको बता दिया गया पहले, इस प्रोग्राम से आपके लाइफ में एक बहुत जबरदस्त बदलाव आ सकता है। तो बहुत बच्चे पूरी हर प्रोग्राम को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आज हम समझते हैं माइंड को कंट्रोल कैसे करें, अपने माइंड की एक्सरसाइज करके हम अपने लाइफ में कैसे बेहतर हो सकते हैं। सभी तैयार हैं बच्चे? सभी तैयार हैं? चलिए। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, माइंड की एक एक्सरसाइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि करंट, जो अभी आपकी करंट माइंड की क्या स्टेट चल रही है, करंट आपका माइंड का पावर कितना है, कंसंट्रेशन कितना है। तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, स्ट्रेट और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी सीधी।
और इंडेक्स फिंगर एंड थंब। ठीक है, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन पोस्चर। जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको इस पोस्चर पर आपको बैठना है, राइट, घुटने के ऊपर रखना है। ओके, अब अपने भ्रुकुटी पर, है ना, दोनों आईब्रोज के बीच में जहां पर हमारा तिलक स्थान है, वहां पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वहां पर फोकस करेंगे, और अगले 3 मिनट तक अपने माइंड की स्क्रीन पर देखेंगे कि कौन से थॉट आ रहे हैं। जैसे अभी लैपटॉप की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीडियोस चलते हैं, पिक्चर चलती है ना, गेम्स चलते हैं, अलग अलग स्क्रीन पर अलग अलग वीडियोस विजुअल्स आते रहते हैं। ऐसे ही हमारे माइंड की टीवी पर क्या विजुअल्स आ रहे हैं, क्या दिख रहा है, उसको देखने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए माइंड के मॉनिटर पर क्या चल रहा है उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। चलिए, मैं 3 2 1 करूंगा, आप स्टार्ट करेंगे। 3 2 1 स्टार्ट। आंखों को बंद भी कर सकते हैं, क्लोज योर आइज। Разбудим. ओके, ओपन योर आइज। कौन से थॉट आ रहे थे आप अपने चैट में भी लिख सकते हैं और बोल के भी बता सकते हैं। एक समय में एक ही बोलेंगे जरूर। आप हमारे ब्रदर उस एक समय में एक का ही माइक जो है अनम्यूट करेंगे। तो चैट में बता दीजिए किस किस के माइंड में क्या थॉट आ रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे, नेगेटिव आ रहे थे। एक है पॉजिटिव, नेगेटिव या ब्लैंक आंसर होंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव या ब्लैंक। पीस भी मतलब ब्लैंक लिखना, ब्लैंक कुछ नहीं आ रहा है, मतलब जीरो आ रहा है तो ब्लैंक लिखना है। कोई भी थॉट नहीं आ रहे थे, जीरो, कुछ भी नहीं दिख रहा, वाइट वाइट दिख रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। चलिए फटाफट बताइए। नेगेटिव, कोई को नेगेटिव आ रहे थे, किसी को पॉजिटिव, किसी को, फटाफट लिखिए फटाफट। भाई जी पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि हमें पता है उस समय पे हमें पॉजिटिव। बहुत अच्छा। हाथ चैट हाथ ऊपर कर, हाथ ब्लैंक। ऊपर। भाई जी क्या बता रहे थे? ठीक है, बोल बोल। पॉजिटिव थॉट्स आ रहे थे। पॉजिटिव आ रहे थे। चलिए, ब्लैंक, ब्लैंक भी आ रहे हैं कई लोगों के, बहुत अच्छा। कोई थॉट नहीं आ रहा था। बताइए बताइए, बोलते जाइए। माइक आपका, माइक ऑन है तो बोलिए। पॉजिटिव आ रहे थे। पॉजिटिव। किसी को डोरेमोन मूवी दिख रही थी। पॉजिटिव आ रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छा। बिरानी ಬರ್ಲತ್ತ ಈಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ चलिए, ಬರಲ್ಲ 90% लोगों को पॉजिटिव आ रहे थे, राइट। भाई जी ब्लैंक आ रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा। अभी देखिए, हाँ,
ओके, थैंक यू सो मच। जैसे ही अब इसका काम कैसे करता है, ठीक है, काम कैसे करता है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ब्लैंक, हमारा माइंड एक बच्चे के जैसे काम करता है। बच्चे को यदि घर में छोड़ दिया गया और बोल दिया गया कि अभी 2-3 दिन तक मम्मी पापा नहीं आएंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहिए, सिक्योरिटी वगैरह की सब सेटिंग कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फ्रेंड के साथ रहना, जो मस्ती करना मस्ती करिए, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चे, 2-3 दिन यदि अपने फ्रेंड फ्रेंड वगैरह सबको बुला लिया आपके घर में, है ना, और मम्मी पापा भी नहीं है, और 2 दिन के बाद आने वाले हैं, 4 बजे आने वाले हैं, तो क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे बच्चे? खूब मस्ती करेंगे, ठीक है। और पता चल गया कि अब 2 दिन के बाद 4 बजे मम्मी पापा आने वाले हैं, तो घर यदि बिखरा भी पड़ा हो, सब अस्त व्यस्त हो, तो आप बच्चे क्या करेंगे, सब कुछ सेट कर देंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो, रेज योर हैंड। सब आंसर में बच्चे बड़े पूरा गलत। घर को सेट कर देंगे, राइट। सब बच्चे घर को सेट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारे मम्मी पापा आने वाले हैं, राइट। ऐसे ही हमारा माइंड है। माइंड क्या करता है, जैसे कि मम्मी पापा से हमें कुछ बात मनवानी है, राइट, तो हम क्या करते हैं, उनका मूड देखते हैं पहले, शांत है क्या नहीं, तब हम कुछ बात को बोलते हैं। यदि हमारे मम्मी पापा यदि थोड़ा सा भी कुछ गुस्सा में, टेंस है, स्ट्रेस में है, तो हम बात को नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छे से मूड देखकर बात को बोलते हैं। इसी प्रकार हमारा माइंड है। माइंड क्या करता है कि हम बहुत सारे संकल्प करते हैं, बहुत सारे थॉट्स करते हैं, और वो थॉट जो है वो वातावरण में चले जाते हैं। हमारा माइंड जो है एक समय में, ध्यान से सुनिएगा, एक समय में एक ही संकल्प, एक समय में जब हमारा एक थॉट आएगा तब हमारा माइंड बहुत पावरफुल होगा, राइट। एक समय में एक संकल्प जो होगा, यदि सोचो कि आपके हाथ दो हैं, 10 चीज पकड़ा दी जाए तो आप नहीं पकड़ पाएंगे, है ना, और हाथ दो है, 2 चीज पकड़ा दी जाए तो आप पकड़ पाएंगे। तो माइंड को वन टास्क एट ए टाइम देना, हमारा माइंड, हम कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का कार्य अलग है कि हम एक समय में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पर माइंड के लिए एक समय में एक टास्क देंगे तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। जैसे हमने एक प्रोसेस की, हमने जैसे हमारे माइंड को देखने का प्रयास किया तो हमारा माइंड शांत हो गया। तो हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि हर घंटे में 1 मिनट अपने मन को देखने का प्रयास करना है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। जैसे हम अपने माइंड को देखने का प्रयास करेंगे तो हमारा माइंड शांत हो जाएगा, थॉट की स्पीड स्लो हो जाएगी। नॉर्मली हमारे माइंड में एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं, 40 to 60। तो थॉट की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, क्वालिटी कम होती। और ज्यादातर थॉट, 85% थॉट नेगेटिव वेस्ट होते हैं या पुराने होते हैं। तो हमें क्या करना, थॉट की क्वांटिटी को कम करना है। तो हर घंटे में 1 मिनट हमें एक टेक्निक को यूज करना है जिसका नाम है जैम, जस्ट अ मिनट टेक्निक, है ना। माइंड जिम की एक टेक्निक है बहुत पावरफुल, जिसको कहते हैं जैम टेक्निक। तो जस्ट अ मिनट में क्या करना है, बस अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन पोस्चर में अपने माइंड को देखना है कि क्या चल रहा है मेरे माइंड में, कॉन्सेंट्रेट करना है, वन पॉइंट पर फोकस करना है। जैसे ही हम वन पॉइंट पर फोकस करते हैं तो नेगेटिव थॉट भी दूर हो जाते हैं और हमारा माइंड एकाग्र हो जाता है, सब तरफ से पूरे विस्तार को संकीर्ण कर लेता है, फोकस हो जाता है। और फिर हम कुछ स्टडी करेंगे, खेल करेंगे, गेम करेंगे, तो आप देखेंगे कि कई खिलाड़ी गेम प्लेइंग करने के पहले तो वो अपने आप को, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और मैं एज अ माइंड ट्रेनर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आईपीएल टीम को भी ट्रेनिंग दिया है। और एक बार एक क्रिकेटर ने मुझसे पूछा, और वो क्रिकेटर का नाम भी बता देता हूँ, मोहम्मद सिराज जी हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, मैं जब धोनी जी के सामने बॉल करता हूं तो मेरा लाइन लेंथ बिगड़ जाती है और पहले से मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता है। तो मैंने उनको बहुत पावरफुल ट्रेनिंग दी और उनको बताया कि आप पहले से ही माइंड में विजुअलाइज करिए कि इस कंडीशन में मैं बॉल कर रहा हूं और मेरी मेंटल स्थिति इस प्रकार से है। तो खिलाड़ी भी इस टेक्निक का यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन का। तो हम पहले से, यदि आपके माइंड में बहुत नेगेटिव चल रहा है, उस पर्टिकुलर कुछ ट्रिगर के साथ में, पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट के साथ में, पर्टिकुलर कुछ परिस्थिति के साथ में, तो पहले माइंड को हम प्रोग्राम दे दें कि ऐसी परिस्थिति आई, जैसे कि हमारा विराट कोहली जी के लिए पूछा गया कि आप हमेशा इंडिया को विपरीत परिस्थितियों में निकालते हैं और 5 विकेट गिर गए, 6 विकेट गिर गए, फिर भी आप इंडिया को जिता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही इस कंडीशन को विजुअलाइज कर लेता हूं, और जब वो प्रैक्टिकल में वो कंडीशन माइंड में रहता, पहले माइंड में विजुअलाइज किया, तो प्रैक्टिकल कंडीशन जब रियल लाइफ में आती है तो मैं उसमें विजय हासिल कर लेता हूं। क्योंकि लाइफ में दो ही चीज होती है, एक बार माइंड में और एक बार प्रैक्टिकल लाइफ में। तो हमें क्या करना है, अपने जो भी चाहते हो, जो भी लक्ष्य चाहते हो, उसको पहले माइंड में विजुअलाइज करना है। जो माइंड में हमने विजुअलाइज कर लिया तो हम वो प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हैं। तो पहली टेक्निक है जैम।
दूसरा, किस किस बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं रहता है, मन भटकता रहता है? हाथ उठाइए, रेज योर हैंड। पढ़ाई के पहले मन भटकता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता। बताइए, चैट में बताइए, किस बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं रहता, मन भटकता रहता है, यहां वहां भागता रहता है? बताइए। बहुत सारे। चलिए, अब उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करें वो हम देखते हैं। माइंड डिस्ट्रैक्शन के लिए हम अपने माइंड को, हाउ वी कैन कंट्रोल अवर माइंड। तो कुछ टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला बताया जैम टेक्निक, जस्ट अ मिनट टेक्निक। दूसरी दूसरी टेक्निक है WCM, नोट कर लेना, WCM। उस टेक्निक में क्या करेंगे, हम वॉच करेंगे, कैच करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, एक्शन के साथ करना है सभी को। हाथ दोनों ओपन कर दीजिए, खुले छोड़ दीजिए। सभी बच्चों को इस टेक्निक को यूज करना। सबसे पहले अपने माइंड को वॉच करना है। देखिए, अब मैं जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे आपको फील करना है। गहरी लंबी सांस लेंगे और विजुलाइज करें, आप एक बहुत सुंदर स्थान पर हैं, अपने घर के या नानी के घर के किचन में। वहां पर आज पानी पूरी बन रही है। जाएं और पानी पूरी का पानी आपको सिप सिप करके पीना है। पिए। फील करें कि आपके राइट हैंड में पानी पूरी का ग्लास है, जो पानी पूरी के पानी का ग्लास है, और आपको सिप सिप करके उसको पी रहे हैं। 10 घूंट पीना है। उसके बाद में एक नींबू रखा हुआ है, बहुत ही फ्रेश लेमन, उसको कट करिए, उसके 10 बूंद को एक्सक्यूज करना है जीभ पर। 10 ड्रॉप्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इमली है, कच्ची इमली है, उसमें नमक है, मिर्ची है, उसको चखना है। एक पकी इमली भी है, उसको भी जीभ में घुमाइए, अच्छे से चखिए, रस को अनुभव करिए। फिर पानी पूरी का तो पानी, उसको पीजिए। ओके, 3, 2, 1 कहूंगा, आंखें खोलेंगे। 3, 2, 1। किस किस को फील हुआ जीभ में पानी आ रहा था, सलाइवा आ रहा था? हाथ उठाइए, रेज योर हैंड। चैट में भी बता सकते हैं। बताइए। जिन हाँ, बताते जाइए फटाफट, सभी को बताना है। दिस इज नॉट अ जस्ट अ लेक्चर, दिस इज द प्रैक्टिकल। एक माइंड की ट्रेनिंग हो रही है आपकी, राइट? जैसे कि माइंड जिम है, अब यहाँ पर लेक्चर थोड़ी होगा, जिम में प्रैक्टिस ही होगी ना। बहुत अच्छा, 99% लोगों के जिम में पानी आया। अब जिसके जिम में पानी नहीं आया है, या तो उनके घर में पानी पूरी नहीं खाया उसने कभी, या तो इमली इमली का रस नहीं चखा, या तो इनका माइंड कहीं और घूम रहा है। राइट? समझ में आया? तो अभी एक भाई को, मैंने, मेरा एक प्रोग्राम था, मैंने उनको पूछा कि क्यों नहीं आ रहा, तो बोले सर मैंने कभी इमली नहीं खाई। तो मैंने कहा ठीक है, अब जब इमली का आपको स्वाद ही पता नहीं तो जीभ में पानी कैसे आएगा? राइट? तो अभी क्या हुआ कि आपने क्या किया, वॉच किया। किसको वॉच किया? आप यहां हैं, किसने देखा इमली को? किसने देखा? चैट में बताइए, इमली को किसने देखा? इमली को किसने देखा? आपने तो देखा, पर आपके किस पावर ने देखा? आपकी इंटेलेक्ट ने देखा। इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि काम करती है वीडियो कैमरे के जैसा। जैसा वीडियो कैमरा जहां पर फोकस होगा, उसका पिक्चर, उसका विजुअल माइंड में आएगा। माइंड इट इज लाइक अ मॉनिटर। जो विजुअल्स हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, हमारे बुरहान भाई जी हैं, बहुत जबरदस्त उनका डायरेक्शन होता है, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करके वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले वीडियो कैमरा में लगाते हैं, फिर उसके बाद मॉनिटर में एडिटिंग करते हैं। तो हम क्या करना है, हमें भी क्या करना है, जब हमने, हमारा फोकस कहाँ था, जैसे ही फोकस, बुद्धि का, इंटेलेक्ट का फोकस नींबू पानी पर था, तो जीभ में पानी आने लगा। क्या हमारा कोई फिजिकली कनेक्शन था? घर से कोई वायर या कुछ पाइपलाइन बिछी हुई थी कि वहां से नींबू का रस या इमली का पानी या ना पानी पूरी का पानी डाला जा रहा है और यहां से जीभ में पानी आ रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं था। परंतु आपके जीभ में पानी आया। इनविजिबल कनेक्शन, टेलीपैथी कनेक्शन। यस और नो, आया नहीं आया?
आया नहीं आया बताइए? सभी के जिम में आया। ग्रेट। तो आप सोचो, इमली के बारे में सोचने से, नींबू पूरी पानी के बारे में सोचने से, पानी पूरी के बारे में, पानी के बारे में सोचने से जीभ में पानी आया। तो उसकी पावर से आप कनेक्ट हो गए। देखो, नींबू का गुण क्या है? खट्टापन। इमली का गुण क्या है? खट्टापन। पानी पूरी के पानी का गुण खट्टापन। जैसे ही आपने उससे उसके बारे में सोचा, उसके बारे में सोचा, आपने थिंकिंग किया, माइंड से कनेक्शन किया, तो आप उससे कनेक्ट हो गए और उसकी पावर आने लगी। तो आप सोचो, इमली नींबू पानी के बारे में सोचने से जीभ में पानी आ सकता है, तो परमात्मा के बारे में सोचने से एनर्जी आ सकती नहीं आ सकती? बताइए। आ सकती है। दिस इज द मेडिटेशन, दिस इज द माइंड पावर। तो जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी एनर्जी आपको आने लगती है। कनेक्ट कैसे होंगे हम? बुद्धि और माइंड के द्वारा, इंटेलेक्ट एंड माइंड के द्वारा। इंटेलेक्ट कैसे काम करती है? वीडियो कैमरे के जैसे काम करती है, और माइंड काम करता है टीवी स्क्रीन के जैसे। और जो हमारे संस्कार काम करते हैं, वो सारा डेटा स्टोर कर देते हैं। तो हर घंटे में आपको एक जैम टेक्निक यूज करनी है, और पढ़ाई के पहले आपको एक टेक्निक यूज करनी है जिसका नाम है WCM। अभी आपने क्या किया? आपका माइंड कहाँ था अभी? कोई भी एक बच्चा माइक लगाए, घर में क्या क्या देखा बताइए? प्रभाकर जी, कोई भी एक बच्चे का माइक ऑन करेंगे। हाँ, आप बताओ बेटा। रियांशी, आप बोल सकते हैं। यांशी बताओ। जी। आप यहाँ बैठे थे, पर आप घर गए कहाँ थे विजुअलाइजेशन में? नानी घर के गए घर। थे ना? घर में क्या क्या, नानी के घर क्या क्या देखा आपने वहां? पानी पूरी के पानी पानी था, और साइड में फ्रेश नींबू रखा था, और साथ में दो इमली थे, एक कच्ची इमली और एक पकी हुई इमली। अच्छा, आप उसको फिजिकली खा रहे थे या माइंड में बस उसको विजुअलाइज कर रहे थे? माइंड में विजुअलाइज कर रहे थे, और वैसे टेस्ट मन उसका से मुंह। आ रहा था ना, तो आप उससे कनेक्ट हो गए, राइट? तो आप फिजिकली यहां हैं। ऐसे ही आप, क्या होता है स्टडी में, क्या हो रहा है बच्चों के साथ में? फिजिकली हमारी बुक सामने है, देखो, बुक सामने है, पर हमारी बुद्धि कहाँ है? नींबू पानी में है या पानी पूरी में है? तो हमको वो वाला चित्र दिखेगा या सामने वाला चित्र दिखेगा बताइए? समझ में आ रहा है आपको? समझ के बच्चों को, आपका यदि बुद्धि का फोकस कहीं और है, और आपकी सामने स्टडी की बुक है ना, स्टडी बुक सामने है, पर आपका बुद्धि का फोकस कहां पर है? पानी पूरी की जगह पर है, इमली की जगह पर है, नींबू की जगह है। तो आप उसको देखेंगे, ना कि स्टडी को देखेंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देख लेना है डब्लू। फर्स्ट कमांड है डब्लू। डब्लू वॉच करना है। अच्छा, मेरा बुद्धि कहाँ है? देखो, फोकस कहीं भी हो सकता है। बुद्धि का फोकस, बुद्धि का कैमरा कहीं भी किसी भी एंगल में हो सकता है, चाहे वो पानीपुरी में हो, इमली में हो, नींबू में हो, पबजी में हो, सब्जी में हो, कहीं पर भी हो सकता है, राइट? किसी भी एंगल में हो सकता है। IPL में हो, क्रिकेट में हो, मम्मी पापा में हो, फ्रेंड्स में हो, कहीं पर भी फोकस हो सकता है। तो उसको क्या करना है? पहले देख लेना है, एकदम अलर्ट होकर, साक्षी होकर देख लेना है, कि ऑब्जर्वर बनकर, डिटैच ऑब्जर्वर बनकर देख लेना है, कि जिसको हम कहते हैं साक्षी दृष्टा। अब देख लिया, हाँ यहां पर है। आप क्या करना है? सेकंड कमांड यूज करना, कैच। अपने आप से बात करना, अभी ये नींबू पानी और पानी पूरी खाने का समय है? अपने आप से पूछिए। नहीं, क्योंकि हमारे शक्ति भाई जी हमें लेक्चर दे रहे हैं, इतना सुंदर माइंड का ना, एजुकेशन विंग के तरफ से इतना सुंदर हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, अभी वो अटेंड करना। पानी पूरी और नींबू पानी तो हम कभी भी खा लेंगे। तो सेकंड कंडीशन है पहले वॉच करना, सेकंड कंडीशन कैच करना है, अभी वहां नहीं ले जाना है। और थर्ड कंडीशन है मैच करना है, कि आई एम एनर्जी, आई एम पावरफुल सोल। और फिर अपनी स्टडी में मैच करना है। पहले वॉच करना है, मैच करना है, और फिर पहले वॉच, कैच और मैच। वॉच, कैच, मैच। सभी करिए, वॉच, कैच, मैच, एक्शन के साथ करिए, लेफ्ट हैंड से, वॉच, कैच, मैच। ठीक है? पहले देखना बुद्धि कहाँ, जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि आप यहां बैठे हैं, पर बुद्धि घूम रही है कि आज समोसा खाना है, ये खाना है, पर बुद्धि, मन को बोल देना है, मन बुद्धि को बोल देना नहीं, पहले मुझे स्टडी करनी है, पहले मुझे इस लेक्चर को अटेंड करना है, पहले मुझे एक कार्य करना, देन वी कैन गो फर्दर, राइट? तो आगे उसको पहले वॉच करो, कैच करो और बैच करो। तो WCM, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, आपका माइंड पावर बढ़ने लगेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी। तो इस टेक्निक को यूज करना है आपको, वॉच, कैच, मैच। ठीक है? एक बार और फिर से देखेंगे कि आप यहां बैठे बैठे हैं, पर आपकी बुद्धि का फोकस कहां है? दोस्तों के ऊपर है ना? और जो छोटे बच्चे हैं उनका फोकस जो है ना, अभी कोई बोल रहे थे डोरेमोन, है ना, और भी बहुत सारे कार्टून आते हैं ना, बहुत सारे।
तो उनके ऊपर फोकस है, कार्टून शो के ऊपर फोकस है, बच्चों के ऊपर फोकस है, या कुछ रेस्टोरेंट में, है ना, ऐसा कहीं पर भी फोकस है तो उसको देख लेना है। अब अपने फोकस को क्या करना है, उसको पकड़ना है फोकस को, कि अभी वहां नहीं फोकस करना है, मुझे पकड़ के लाना है और अपनी स्टडी पर, पहले मेडिटेशन पर फोकस करना है कि आई एम अ सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम एनर्जी, और फिर स्टडी पर फोकस करना है। वॉच कैच मैच, बोलिए एक बार, कोई भी बोलकर बताइए। नाभ्या साहू बोलकर बताइए। वॉच कैच मैच। वॉच कैच मैच। हाँ, और भी कौन बोल सकता है बताइए। अभी एक एक्सप्लेनेशन लेते हैं हम। हाँ, ये आश्वी अग्रवाल, हाँ, अभी कौन बताएगा कैसे करना है, करेंगे अब हम आपसे ही पूछेंगे। नकुल भाई बताएंगे, नकुल जी, कैसे करना है मन को कंट्रोल, कौन बताएगा अच्छे से? अच्छा चलिए, सौरभ डे बताएंगे, चलिए बताइए कैसे करना है। कैच, स्वर्ण जी, वॉच, कैच, बोलिए। मैच, वॉच, कैच, बहुत अच्छा। मैच। अच्छा, अच्छा, ऐसा करोगे या माइंड से करना है? आप बताइए, माइंड से करना है या सिर्फ ऐसा कर लोगे, वॉच कैच मैच, ऐसा नहीं करना है, पर माइंड से करना है, वॉच करना है माइंड को। कहाँ है मेरा माइंड? मेडिटेशन में भी, जो बच्चों का मेडिटेशन में माइंड नहीं लगता उनको भी ये टेक्निक यूज करनी है। क्लियर दानिका? सभी को हम देख रहे हैं, बहुत कंसंट्रेशन अभी, जिसकी बॉडी ज्यादा शेक हो रही, ज्यादा इधर उधर हो रहा, तो उनका कंसंट्रेशन कम है। और जो बहुत फोकस है, स्थिर है, स्टेबल है, तो उनका माइंड पावर ज्यादा है। राइट? तो ये इसके ऊपर भी बहुत फोकस रखना है। तो एक पहली टेक्निक बताई हमने जैम, दूसरी टेक्निक बताई हमने, कौन सी टेक्निक बताई? WCM। अब थर्ड टेक्निक हम आपको बताते हैं, बहुत पावरफुल, और इसमें कंसंट्रेशन इतना पावरफुल लगता है, इतना पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो सबसे पहले हम, जो हम अपने माइंड में कमांड देते हैं, वो प्रैक्टिकल में, रियल लाइफ में हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे अपने हाथों को दो, सामने सामने हाथ कर लीजिए, दोनों हाथों को सामने करिए, सभी बच्चे करें हाथों को सामने, और हाथों को रगड़ ले, अच्छे से रगड़ लीजिए, अच्छे से रगड़िए। और अब मान लीजिए कि दोनों हाथों में बड़ी बड़ी चुंबक लगा दी गई है, लेफ्ट और राइट हैंड में बड़ी बड़ी चुंबक लगा दी गई है, और चुंबक का काम है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, राइट, एक दूसरे को खींचना। दोनों हाथों को सामने कर लें और फील करें दोनों हाथों में बड़ी बड़ी चुंबक लगा दी गई है, और फील करें एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, दोनों हाथ पास आ रहे हैं, दोनों हाथ पास आ रहे हैं, और पास और पास और पास और पास और पास, अपोजिट, अपोजिट रूप में, अपोजिट डायरेक्शन पर चुंबक सेट है, दोनों नॉर्थ और साउथ पोल पर सेट है। ठीक है? तो अब क्या होगा उसमें बताइए, नॉर्थ और साउथ होगा तो क्या होगा? वो डिसअट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होंगी, डिस्ट्रैक्ट होंगी। अपोजिट पोल पर सेट है तो क्या होगा? कौन बताएगा? डिस्ट्रैक्ट। चुंबक अपोजिट पोल पर सेट है तो क्या होगा? हाँ डिस्ट्रैक्ट। जी, अपोजिट पोल पर अट्रैक्ट होगा, सेम पोल पर नहीं, डिस्ट्रैक्ट। बताइए। डिस्ट्रैक्ट। सेम पोल, सेम पोल पर डिस्ट्रैक्ट। चलिए, दोनों हाथों को रगड़ लीजिए और फील करिए, दोनों हाथों को सामने फील करिए, दोनों हाथ अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन पर सेट है। मैग्नेट, हाथ आपका हाथ नहीं है, मैग्नेट है, और दोनों हाथ एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों हाथ एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों हाथ पास आ रहे हैं, दोनों हाथ पास आ रहे हैं। आंखों को बंद करके फील करें, दोनों हाथों में बड़ी बड़ी मैग्नेट लगा दी गई है, अपोजिट डायरेक्शन पर सेट है, अपने अपने आप दोनों हाथ अपने आप एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों हाथ पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं। ओपन योर आइज इन सी द हैंड, किस किस के हाथों के बीच में अट्रैक्शन फील हुआ? किस किस को फील हुआ अट्रैक्शन? फिर से करिए, अच्छे से रगड़िए, अच्छे से रगड़िए, और दोनों हाथों को थोड़ा इतनी दूरी पर रखिए, चलिए फील करिए, दोनों हाथ एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों हाथ पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं, दोनों हाथ पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं। ओके, किस किस को फील हुआ दोनों हाथों के बीच में अट्रैक्शन? रेज योर हैंड। सभी को फील हो रहा है। हाथों को देखिए, चुंबक कहाँ है?
चुंबक कहाँ है? चुंबक हमारे माइंड में है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमको वो फील होता है, राइट? जैसा हम सोच देंगे, आप देखिए हाथों में चुंबक तो नहीं लगी, पर माइंड में चुंबक लगी है। यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव फील होगा, यदि हम नेगेटिव कमांड डालते हैं नेगेटिव होलो। आज के बाद अपने माइंड में कभी नेगेटिव, माइंड जिम को यदि हम हमारे माइंड के जिम में हम जब एंट्री करते हैं, तो अपने माइंड के जिम में कभी भी हम नेगेटिव कमांड, जैसे कहते हैं ना, जब हम फिजिकली जिम में एंट्री करते हैं तो कहते हैं डाइट के ऊपर ध्यान देना है और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको फॉलो करना है। इसी प्रकार अपोजिट डायरेक्शन पर, जैसे कि हम जब माइंड के जिम की बात करें तो हमें कोई भी नेगेटिव थॉट को अपने अंदर नहीं आने देना है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा और आपको आंसर बताना है, उसको चैट में बताना है, फिर ऐसे बोलकर नहीं बताना है, माइक से चैट में बताना है। चलिए, एक बार क्या हुआ कि सारे पूरी इंडिया से मेंढक आए और मेंढक की एक रेस हुई, और एक पावरफुल ऊपर में एक चोटी थी और चोटी पर अवार्ड सेट था, और यहां से ग्राउंड से उस चोटी पर चोटी का सफर तय करना था, और जो जीतेगा उसको वो अवार्ड मिलना था। तो बहुत सारे दर्शक मेंढक भी थे, दोनों कतारों में लगे हुए थे इधर उधर, और बीच में जो धावक मेंढक थे, रनर जो थे। तो मेंढकों की मैराथन शुरू होती है। मेंढक दौड़ना शुरू करते हैं। तो जो दर्शक मेंढक रहते हैं, जो ऑडियंस होती है, वो कमेंट करती है, आगे तूफान है, आगे चोटी है, आगे बहुत माइनस टेम्परेचर है, और आगे जाओगे तो बहुत गर्मी है। तो कुछ मेंढक सुनते थे, रुकते थे, और कुछ मेंढक आगे बढ़ते थे। ऐसे करते 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 कुछ मेंढक रुक गए, कुछ मेंढक बढ़ गए, और अंत में सिर्फ एक मेंढक उस सफलता के शिखर में पहुंचा। उससे ज्यादा अनुभवी, उससे ज्यादा शक्तिशाली थे, पर एक मेंढक ही सफलता के शिखर पर पहुंचा। उसका सीक्रेट क्या होगा बताइए, चैट में बताइए। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस? बताइए, उनका सीक्रेट क्या होगा? उसका सीक्रेट है कि वो मेंढक बहरा था, वो मेंढक डेफ था। उसने सुना ही नहीं, कुछ भी बोला गया कि तुम, आगे तूफान है, आगे माइनस टेम्परेचर है, आगे ये है, आगे वो है, तो उस मेंढक ने सुना ही नहीं। तो जब वो सुनेगा ही नहीं तो नेगेटिविटी अंदर जाएगी, यस और नो? जब उसने सुना ही नहीं तो नेगेटिविटी अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। इसी प्रकार आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे हर चीज में, चाहे स्टडी में हो, चाहे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपको नेगेटिविटी से बहरा बनना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। आज के बाद आपको कोई भी नेगेटिव कमांड दे, है ना, ध्यान से सुनिएगा सभी। सभी सुन रहे हैं? युक्ति, सभी सुन रहे हैं? दानिका जी, हाँ, सत्यम, सभी सुन रहे हैं? आज के बाद आपको कोई भी नेगेटिव कमांड दे तो मन में कमांड देना, कैंसल कैंसल। जैसे आपने लक्ष्य रखा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे, किसी ने लक्ष्य रखा मुझे प्रधानमंत्री बनना है। जो भी लक्ष्य रखना चाहते हो आप रख सकते हो, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने लक्ष्य रखा कि मुझे ये करना है, पर किसी ने कमांड दिया, किसी ने बोला कि तुम ये नहीं कर सकते। वो मेंढकों के, दर्शकों मेंढकों की तरह किसी ने कहा आप ये नहीं कर सकते, तो मन में कमांड देना, कैंसल कैंसल, क्योंकि आप बहरे तो नहीं हो सकते, राइट? तो आपको करना क्या पड़ेगा? माइंड से कमांड देना, कैंसल कैंसल। क्या कमांड देना है? कैंसल कैंसल। सुनना ही नहीं, नेगेटिविटी को सुनना ही नहीं है, और पॉजिटिविटी को सुनना। हमारी जो दादी जानकी जी ब्रह्मा कुमारी की पूर्व मुख्य प्रशासिका थे, तो उन्होंने एक चीज बताया। कई लोग कहते हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। इज इट राइट और रॉन्ग? ये सही है गलत है? एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, ये सही है गलत है? एक कान से सुनो, एक दूसरे कान से निकाल दो, इट इज राइट और रॉन्ग? बताइए, ये सही है गलत है? दादी जानकी जी कहते हैं, आपने सुनो, यहां से यदि नेगेटिविटी डाला, और सुपर कंप्यूटर है हमारा ये, यहां पर प्रोसेसिंग होगी, अंदर चला गया, तो क्या निकालोगे? राइट? इसीलिए आज के बाद पॉजिटिव को अंदर डालना है, और नेगेटिव यदि कोई कहे, कोई भी नेगेटिव कमांड दे, कोई भी नेगेटिव कुछ भी बोले, तो उसको अंदर नहीं डालना है, उसको वहीं पर कैंसिल करना है।
ठीक है। आज के बाद किसी ने कहा आप ये नहीं कर सकते, या कोई भी सोशल मीडिया के द्वारा या टीवी के द्वारा या कोई भी नेगेटिविटी कहीं से भी आ रही, समाज में, फ्रेंडशिप में, कहीं से भी कोई नेगेटिव कमांड दे रहा है जो आपको पता है सही नहीं है, और मैं आपके लक्ष्य के प्रति या आपके लाइफ के प्रति कोई भी नेगेटिव कमांड दे रहा है, तो मन में कमांड देना कैंसल कैंसल, मैं सब कुछ कर सकता हूं। राइट? क्लियर सभी को? मैं सब कुछ कर सकता हूं। जैसे आप किसी ने लक्ष्य लक्ष्य रखा, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी में, कुछ भी लक्ष्य रखा, पर किसी ने बोला तुम नहीं कर सकते, तुमसे, तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, तो मन में कमांड देना कैंसल कैंसल, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन what I want, I can what I want, I am powerful soul, I am energetic soul, I am son of God, I am angel। ठीक है, आई एम एन एंजल, मैं वो सब कुछ कर सकता हूं। पॉजिटिव कमांड देना है। जैसे ही सुबह उठेंगे, सभी नोट कर लीजिए, जैसे ही सुबह उठेंगे सबसे पहले आंख खोलने के पहले ये कमांड देंगे कि परम धाम से परमात्मा, सुप्रीम सोल, सुप्रीम एनर्जी ऊपर से आ गए हैं, और उनका हाथ, राइट हैंड रखें अपने सिर पर, सभी सभी अपना राइट हैंड अपने सिर पर रखें, उनका हाथ, राइट हैंड, उनका हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है, परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है, और उनकी शक्तियां, उनकी पावर मेरे अंदर आ रही है। राइट? क्या फील करेंगे? परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की पावर मेरे अंदर आ रही है। फिर फील करेंगे हजार भुजा वाले भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, मैं शक्तिशाली हूं। हजार भुजा वाले भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, मैं निर्विघ्न हूं। हजार भुजा वाले भगवान का हाथ सिर पर है, मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है। हजार भुजा वाले भगवान का हाथ सिर पर है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। हजार भुजा वाला भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, मेरे परिवार में सभी बहुत अच्छे, सबका कल्याण हो, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। और दोनों हाथों को रफ करके चेहरे पर लगाना है। ये सुबह सुबह ये पावरफुल इंजेक्शन लगाना है सभी को। जैसे आप पावरफुल अफर्मेशन, दुनिया के सबसे शक्तिशाली अफर्मेशन अपने अंदर भर लेंगे, आपका दिन और आपका जीवन बहुत बहुत एनर्जेटिक बन जाएगा, सफल बन जाएगा। नेगेटिव कमांड डालना ही नहीं। जब भी पानी पिए, ठीक है, एक और कमांड बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 75% वाटर हमारी बॉडी में है, और जो हम सोचते हैं उसका असर पानी पर पड़ता है। जैसा कहते हैं जैसा पानी वैसी वाणी। तो पानी के ऊपर, इसके ऊपर आप गूगल में भी करिएगा, डॉक्टर इमोटो मसारो, इनके ऊपर बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है। उन्होंने क्या किया, एक पानी की ग्लास ली और 10 बच्चों को खड़ा किया, और उसमें एक लेबल लगा दिया, मदर टेरेसा। अब मदर टेरेसा पॉजिटिव है नेगेटिव है? बताइए, चैट में बताइए, मदर टेरेसा पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, सभी को पता है। ओके, अब मदर टेरेसा पॉजिटिव है, तो 10 बच्चों ने उसी ग्रुप बनाकर उनको उसी पॉजिटिव दृष्टिकोण से उस पानी को देखा 20 मिनट, आधा घंटे तक। उसके बाद में उस पानी को फ्रिज में रखा गया, और उस पानी को जब उसमें सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो उसमें बहुत पॉजिटिव क्रिस्टल बने, बहुत अच्छे अच्छे क्रिस्टल बन गए, है ना, जिसमें फूल की आकृति थी, लोटस की आकृति थी, अच्छी अच्छी आकृति थी, अच्छे अच्छे सिंबल आ रहे थे उसमें। प्रैक्टिकल गूगल में आप देखिएगा। दूसरा था, एक में लिखा हिटलर, उसको भी 10 बच्चों को चारों तरफ बोला कि आप इसको उसी दृष्टिकोण से देखो जैसे हिटलर की पर्सनालिटी थी। हिटलर की पर्सनालिटी नेगेटिव थी, क्रूरल थी, है ना, तानाशाह था, नेगेटिव था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, तो वो बद्दुआ वाली नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। तो उस दृष्टिकोण से जब देखा गया, तो हिटलर की पानी को जब फ्रिज में रखा गया और उसको जब सूक्ष्मदर्शी से टेस्ट किया गया कुछ साइंटिस्ट ने, तो उसमें विभत्स आकृति, मॉन्स्टर की आकृति, राक्षस की आकृति, दैत्य की आकृति, गंदी आकृति आ रही थी उसमें, डरावनी आकृति आ रही थी। क्योंकि जैसी माइंड थिंकिंग से वो पानी को देखा गया, वो माइंड की सोच, माइंड की जो पावर, वो थिंकिंग, वो सोच पानी में मिल गई, और जब वो पानी में मिल गई तो उसकी सिंबल, उसकी आकृति आने लगी। इसलिए कहते हैं जैसा पानी वैसा वाणी। प्रैक्टिकल है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, रोज जो है पानी को लेना है सुबह सुबह, और जब भी पानी पिए
अनुभव करना कि परमात्मा की सुप्रीम एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, और परमात्मा की सुप्रीम एनर्जी से अभी जैसे कैसे करना है मैं आपको एक बहुत सुंदर वीडियो के द्वारा बताता हूँ, राइट, जिसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा इसको कैसे करना है। बहुत ही सुंदर चीज से हम इसको करेंगे, थॉट के साथ में करेंगे, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि हम कैसे अभ्यास कर सकते हैं। देखिए ये वाला थॉट का करेंगे हम सबसे पहले, पानी का। चलिए देखिए सभी को दिखाई दे रहा है, देखो सुप्रीम सोर्स एनर्जी को लेना है और पॉजिटिव थॉट, परमात्मा परमात्मा की शक्तिशाली हीलिंग एनर्जी आ रही है, और मेरे माइंड को चार्ज करते हुए मेरे मन से आंखों से निकलते हुए पानी के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है, शक्तिशाली बना रही है। संपूर्ण निरोगी, संपूर्ण स्वस्थ, मैं सफलता का सितारा हूं, मैं सफलता का सितारा हूं। मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, मेरा माइंड पावर बहुत अच्छा है, परमात्मा की शक्ति से कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, परमात्मा की शक्ति से माइंड पावर बढ़ रहा है। ये पानी एक हीलिंग एनर्जी है। जैसे ही मैं इसे पीऊंगा मेरे अंदर शक्ति जाएगा। ऐसे करते हुए इस पानी को चार्ज करना है। दूसरा हम क्या करेंगे, भोजन को चार्ज करते समय, भोजन को कैसे चार्ज करना है देखिए। और मेडिटेशन में हमें क्या करना है, मेडिटेशन में कैसे करना है देखिए, कि परमात्मा की हीलिंग रेस लगातार मुझ पर आ रही है, और मेरे चारों ओर एक बहुत पॉजिटिव सर्कल, बहुत ही डिवाइन सर्कल है, और मैं परमात्मा के प्रोटेक्शन में हूं, और उनकी हीलिंग एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। विजुलाइज करेंगे पहले। एक एक सेल में सारे बॉडी के जितने भी कोई रोग होगा, कोई भी नेगेटिविटी होगा, कोई भी जहां भी ब्लॉकेज, वो सब रिमूव हो रहे हैं। कंप्लीट बॉडी हील हो रही है, मन हील हो रहा है, तन और मन दोनों रिलैक्स, हील, कंप्लीटली स्वस्थ हो रहे हैं। अभी क्या करना है, इसको देखना है, और देखते देखते अपनी बॉडी पर एक्सपीरियंस करना है, राइट। सभी को देखते देखते इसको हम 5 मिनट देखना भी है, और उसी को अनुभव अपने बॉडी पर करना है। सभी अलर्ट बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, ध्यान मुद्रा, और इसको देखते हुए अपनी बॉडी पर वो एक्सपीरियंस करिए कि परमात्मा की हीलिंग एनर्जी आ रही है। फिर बाद में अपना एक्सपीरियंस बताइए।
बहुत सुंदर परमात्मा की एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। पूरा शरीर परमात्मा की एनर्जी से भरपूर, रिलैक्स, रिचार्ज, रिजुविनेट हो चुका है, रिफ्रेश हो चुका है। लगातार परमात्मा की एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। लगातार। ओके, किस किस को फील हुआ, क्या एनर्जी फील हो रही थी? चैट में बताइए किस किस को एनर्जी फील हुई। सभी को एक्सपीरियंस हो रहा होगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा होगा, और सब बता रहे हैं बहुत अच्छा, ग्रेट। तो अभी हमें पूरा जस्ट देखना, सबसे पहले आज हमने क्या क्या सीखा है उसको हम एक बार रिकैप करते हैं। जैम टेक्निक सीखी हमने, उसके बाद में WCM टेक्निक सीखी हमने, उसके बाद कैसे हमने आपको कैंसर टेक्निक सीखी हमने, कैसे नेगेटिविटी से बचना है, उसके बाद एनर्जाइज कैसे करना है, वो टेक्निक सीखी। 4 टेक्निक का यूज करेंगे, ये माइंड जिम की सबसे पावरफुल टेक्निक है। जो रोज 4 टेक्निक का यूज करेगा, और एक पानी वाली जो बहुत टेक्निक है, 5 टेक्निक सीखी हमने, जो रोज जो है ये 5 टेक्निक का यूज करेगा, ये 5 एक्सरसाइज करेगा, उसका माइंड जो है ना बहुत पावरफुल हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डिंग हो जाती है, पावरफुल बॉडी बन जाती है, ऐसी माइंड की जो पावर है ना कई गुना बढ़ जाएगी। और माइंड जो है दुनिया में किसी भी परिस्थिति, उनका IQ भी बढ़ जाएगा, EQ भी बढ़ जाएगा, SQ भी बढ़ेगा, HQ भी बढ़ेगा, MQ भी बढ़ेगा। देखो IQ बढ़ने से लाइफ में ग्रोथ नहीं होती, IQ बढ़ने से एक जॉब पा सकते हैं, बट EQ भी जरूरी है, इमोशनल क्वेश्चन। जैसे एक जॉब तो पा लिया, IAS बन गया, पर डिसीजन पावर नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया और डिसीजन, आपने देखा होगा किसी कोई को कुछ बोल देता है, वो या तो डिप्रेशन में चला जाता है, और कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो जिन्होंने 95% लाने के बाद भी गलत कदम उठा लिया, अपने आप को खत्म कर लिया। तो IQ जरूरी है, बट EQ भी जरूरी है, इमोशनल मास्टरी होना, अपने मन का कंट्रोलिंग पावर, वो आएगा मेडिटेशन से, राइट। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आपको सिखाया जा रहा है। और बहुत सुंदर जो हमारा राजयोगी किड्स का जो अभियान है, मैं इसमें बहुत बार आ चुका हूँ, और बहुत सारे बच्चे जानते हैं, और भी कंटिन्यूस हम और भी अपडेट करते रहेंगे, राइट। तो आज यदि आपके कोई क्वेश्चन हो अभी, तो आप पूछ सकते हैं बुरहान भाई। इसको भी क्वेश्चन पूछना ना, हैंड रेस करना, तो अनम्यूट करेंगे। जी पूछिए जितिया। भाई जी, आपने जो वाटर का एक्सपेरिमेंट बोला, वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? डॉक्टर इमोटो मसारो, आप गूगल थैंक सर्च यू भाई करेंगे जी। आ जाएगा। हाँ जी। देवांशी। ओम शांति भाई जी। ओम अभी ना शांति।
क्या कहते हैं, मैं ना जस्ट अभी 8th ग्रेड में आई हूँ एंड ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है। सो मतलब मैं सोचा था कि मैं अपने आप को चेंज करूंगी बिहेवियर में भी। सो आई थिंक आई डिड दैट, बट मुझे लगता है कि थोड़ी सी चीजें और चेंज करनी है। मतलब जैसे कि मैं कैसे बोलती हूँ, कभी कभार मैं मतलब रूड हो जाती हूँ, वो मैं होना नहीं चाहती। जैसे कि कुछ बच्चे जैसे हो नहीं जाता, मतलब थोड़ा सा फ्रेंडशिप का असर पड़ गया था 7th में, इसीलिए। सो मैं सोचा था कि मैं 8th में इम्प्रूव करूंगी, बट फिर मुझसे सॉरी बिहेवियर में थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, तो मैं वो कैसे कर सकती हूँ? देखो, बहुत अच्छा। सबसे पहली बात सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कार परिवर्तन करना है ना, तो आप देखिए, सबसे पहले बोलिए मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसा करिए हाथ, मैं बहुत अच्छा हूं, है ना। मैं बहुत अच्छी ठीक हूँ। है, मैं देवन, हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ। संस्कार देखो, यू आर डिफरेंट इन योर संस्कार इज डिफरेंट, राइट। तो जैसे कि आप हो, राइट, आपके अंदर यदि कोई कहता है ना, कहीं किसी के अंदर कोई भूत घुस गया, तो वो बोलेगा या वो भूत बोलेगा? कहते हाँ हैं ना, जी। इसके अंदर तो कोई भूत है या वो हो गया, ऐसा कुछ हम कहावत सुनते रहते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे जो संस्कार हैं वो कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, वो टॉक्सिक हो सकते हैं, वो प्रभाव में आ सकते हैं, जैसे खाने के प्रभाव में। इसलिए कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, खाने के प्रभाव में आ सकते हैं, कहीं नेगेटिविटी के प्रभाव में आ सकते हैं, तो वो अलग अलग प्रभाव में आ सकते हैं, राइट। सो हमें क्या करना है, मैं बहुत अच्छा हूं, संस्कार जो है ना वो करना है, वो नेगेटिव है, उसको हटाना है। अपने आप को कोई नेगेटिव कमांड नहीं देना कि अरे मेरी आदत ही खराब, मैं ही खराब, मैं खराब नहीं। नेगेटिव जो संस्कार है वो खराब है, ठीक है। उसको अलग करना है, उसको अलग करने के लिए पॉजिटिव पर फोकस करना पड़ेगा। पॉजिटिव पर जितना फोकस करेंगे, नेगेटिव अपने आप निकलते जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। उसके हाँ लिए जी आपको बताइए। मैं एक ग्रुप में जो है ना, एक बहुत सुंदर सर वीडियो भेजूंगा मैं आपको। सर ग्रुप में एक वीडियो भेजूंगा, उसमें क्या है देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट सुन लो पहले। एक देखो, पानी है, पानी उसमें जैसे गंदा पानी भरा हुआ है, आपको इसमें अच्छा पानी भरना, तो क्या करेंगे, अच्छे पानी का नल चालू कर देंगे, गंदा पानी अपने आप निकल जाएगा। इसी प्रकार आदत को बदलने के लिए पॉजिटिविटी को डालते रहिए, डालते रहिए, पॉजिटिव सुनते रहिए, पॉजिटिव के सर्कल में रहिए, पॉजिटिव फ्रेंडशिप में रहिए, पॉजिटिव थॉट अपने अंदर डालिए, नेगेटिव अपने यहाँ निकल जाएगा जी। हाँ जी भाई जी, थैंक यू। जी सर प्रेशा बोलिए। जी मुझे आपने जो ये बताया कि मुझे वो जी, समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया आपको दीदी? मुझे ये वाला समझ में नहीं आ रहा था, जो आपने वाटर को चार्ज कौन सा करने वाला? वाला, वाटर पानी को चार्ज वाटर को चार्ज करने करने के लिए? वाला। हाँ अच्छा, पानी को कैसे चार्ज करना वो समझ में नहीं आया आपको? हाँ ठीक है, पानी को चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, देखो, पहले ग्लास लेना, पानी पीते हैं ना, हाँ ठीक है, पानी पीते हैं, पानी को देखना है, राइट, पानी को देखना और उसके हाँ प्रति अच्छे अच्छे संकल्प चलाने, पॉजिटिव पॉजिटिव संकल्प चलाने, राइट। अच्छे अच्छे हाँ संकल्प चलाने हैं, पानी बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, भगवान की एनर्जी जा रही है ना, ये मेरे माइंड पावर को बढ़ाएगा, मेरे मन की शक्ति को बढ़ाएगा, ऐसे करके सोचना है बस, सिंपल। आ गया? ठीक है। थैंक यू। आ गया, बढ़िया यस थैंक यू। जी। भाई जी। और कोई? जी अनिकेत भाई बोलिए। जी। So like in school, so in school whenever I say like some short response like thank you, my voice kind of cracks and it's kind of embarrassing. Like I get made fun of, so what do I do? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई स्पेस से बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो वही उसी की बात कर रहा है कि उनके आवाज के लोग थोड़ा ह्यूमिलेशन होता है, तो कैसे उसको। नहीं अनिकेत, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी बहुत प्रोफेशनल वॉइस है। You know, it's आप like deep. अपने Like sometimes like when I say like thank you or something, it kind of cracks. Like my voice cracks. So how do I stop my voice वेयर cracking? डू यू स्टे अनिकेत? Columbus, Indiana, in America. ओके, सो दैट्स ओके, इट्स And फाइन। I can handle the making fun, but like I don't want to like I don't want to deal with it. So how do I like stop my voice cracking? Is there anything I can do? I think you can utilize your voice in the best possible manner. वेरी गुड एक्चुअली। Your voice quality is very nice. Let me tell you that. यू यू कैन बी कैन अ बी अ वॉइस वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। Yeah, voice over artists, you या can, yeah.
Thanks. Don't feel bad about your voice. Your voice is a gift. If you start thinking that your voice is a gift, you automatically are going to, find several ways where you can use your voice. Oh, thanks. ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का रियांशी। क्वेश्चन? ओम चलिए भाई जी, जी, बोलिए। अ, भाई क्या ये प्रॉब्लम था कि जैसे कोई कुछ बोल देता है तो ना एंगर बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? तो मेरा एक सेशन है, उसमें मैंने बताया है कि एंगर की बीमारी हो सकती है। तो एक बार एक बच्चा था, मैं एक बार एक स्कूल में गया, और उस स्कूल में क्या होता था कि उस स्कूल का जो मालिक था, उसकी बच्ची स्कूल में पढ़ती थी, और वो जब स्कूल के मालिक की बच्ची, जिसका खुद का पिता स्कूल का मालिक है, तो वो कितना उसके अंदर वो रहेगा, घमंड होगा, है ना। तो बहुत एंगर करती थी, सब टीचर के ऊपर भी एंगर करती थी। तो एक बार मैंने उनको ना एक वीडियो दिखाया कि एंगर करने से क्या होता है, कि यहाँ ऐसा गल गल आहार नलिका में खून निकल जाता है जैसे एंगर करते हैं, और वो एंगर आगे इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाज में जाता है, और आगे चलकर वो बैड बहुत खतरनाक क्रॉनिक बीमारी का रूप ले लेता है। और वो वीडियो भी मैंने दिखाया। तो बच्ची के अंदर इतना जबरदस्त चेंज आया, पहले कोई भी मैडम उसके सामने टिकती नहीं थी। पर अब क्या हुआ, अब एक मैडम आई, और मैडम ने जोर जोर से बोलना शुरू किया, तूने होमवर्क करके नहीं लाया, ये करके नहीं लाया, तुमको स्कूल से बाहर कर दूंगी, तुमको ये कर दूंगी, तुमको वो कर दूंगी। मैडम बहुत, मतलब उसको जो है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही सबको। पर वो जो बच्ची है वो कुछ नहीं बोल रही, और वो मैडम को पता नहीं था कि वही बच्ची है वो। तो मैडम के गले की तरफ वो देख रही बच्ची, कि मैडम का जो है वो खून निकलना शुरू हो चुका है। मैडम जोर जोर से चिल्ला रही है, मैडम का थोड़ी देर में राम राम सत्य होने वाला, मैडम से मुक्ति होने वाली। मुझे नहीं करना है क्रोध, क्योंकि क्रोध करने से, एंगर से करने से खून निकलता है और आगे चलकर कैंसर हो जाता है। तो मैडम को पता चलता है कि ये बच्ची थी, बहुत एंगर करती थी, पर आज बहुत शांत हो गई है। तो वो उनके पास जाती है और पूछती है कि आप बेटा आज शांत कैसे हो गए, आप तो बहुत एंगर करते थे, आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना है। तो उस बच्ची ने बताया, मैडम मैंने ना एक सर का प्रोग्राम अटेंड किया है जो ब्रह्मा कुमारी से आते हैं, शक्ति सर, और उन्होंने बताया कि एंगर करने से खून निकलता है और आगे चलकर कैंसर हो जाता है। तो मैं देख रही थी आपका गले से खून निकल रहा है, तो मुझे नहीं करना जो आप गलती कर रही थी, मुझे एंगर नहीं करना है, क्योंकि एंगर के आगे डी लगाएंगे तो डेंजर हो जाता है, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे अपना खून नहीं निकालना है, आपसे मुक्ति मिल रही है मुझे, मैं अपना खून नहीं निकालूंगी। मैडम का एटीट्यूड चेंज। दूसरे दिन से कहती है, मैडम मैं आपके घर में आकर पढ़ा दूंगी पर एंगर नहीं करूंगी। राइट। तो आप जब भी एंगर आए तो समझ जाना कि मैं बीमारी को न्योता दे रही हूं। तो आपका माइंड कभी एंगर करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। राइट, यस और नो, क्लियर फैंसी? ठीक, बहुत अच्छा जी। लास्ट क्वेश्चन, शॉमी 220033 QBI, जो भी है आपका नाम। कौन सा रोबोट है ये? शॉमी, आपका नाम क्या है पहले बताओ। बोलो क्या? विराज, बोल विराज। ये विराज, मेरे शरीर का नाम विराज है। मेरे शरीर का नाम विराज है। ओके, आगे अच्छा, बताओ। हमने आपका नाम पूछिए। विराट कर दिया, अब आप शाओमी नहीं हैं। ओके, पूछो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछना है। क्या कोई क्वेश्चन है? बोलो, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मेरा पढ़ाई में मन लगता है। अरे वाह, तो बहुत वेरी अच्छा। गुड, वेरी गुड। मम्मी बहुत अच्छा, कुछ और गुड। बोला आपके। देखो आपने कैंसिल कमांड यूज कर ली। आपके मम्मी ने कमांड दिया कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और आपने प्रैक्टिकल में कमांड यूज कर लिया कि पढ़ाई में मन लगता है। बहुत अच्छा, क्लैपिंग करने सही बच्चे। क्लैपिंग। नहीं सर, यहाँ पर जितने भी है ना, किसी को भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ओम शांति भाई जी। सर ओम एक्चुअली शांति। इसका मन नहीं लगता, हम ब्रह्मा कुमारी में हैं। सर हमें अच्छा 7 साल हो गए, तो हम जाते हैं सेंटर पे। अच्छा सारे भाई सब जानते हैं। सर ये बैठता नहीं है, बस इस अच्छा। चीज की प्रॉब्लम है। समझ इसको सब आती है, लेकिन आज बिल्कुल का नहीं, जो शैतानी। हाँ हाँ, तो तो इसलिए आज मैंने का बोला जो बोल दो बताया मेरा। ना कमांड, आज का वीडियो फिर से, आज का वीडियो फिर से देखना, जो बताया टेक्निक, WCM, जैम, ये सब कुछ यूज करिए, तो बहुत अच्छे से लगेगा मन, ठीक है ना। और उनको जो है भोजन बहुत एनर्जी से भगवान की याद में खिलाइए, है ना। अच्छा,
अच्छे अच्छे संकल्प भोजन में सब डालिए, कहते किनका मन रहते लग रहा है, कौन सा ट्रीटमेंट करिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो हैं। मच। ओम शांति, ओम ओके, शांति। अभी हम लोग क्विज करें, फिनिश करते हैं। Yes, it's quiz time now. शक्ति भाई को सभी थैंक यू बोलेंगे। Thank you, शक्ति भाई। थैंक यू सो मच। आप हमारे थैंक यू समर दीदी। कैंप में भी जुड़े रहेंगे। जी दीदी, थैंक यू।